नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इंकस्केप सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं। तो जब आप इंकस्केप को ओपन करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार आता है। मेरे इंकस्केप का वर्जन है 0.91। तो 0.91 वर्जन इस तरह दिखाई देता है जब वह ओपन होता है। हो सकता है कि आप किसी और वर्जन में काम कर रहे हों और वह किसी और प्रकार से ओपन हो, लेकिन जो टूल्स होते हैं वो लगभग सभी में समान होते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 2 डायमेंशनल आकृतियों को किस तरह से इंकस्केप में ड्रॉ किया जाता है। ड्राइंग टूल्स को इंकस्केप में एक टूल बॉक्स में सहेज कर रखा हुआ है। यह टूल बॉक्स इंकस्केप के इस वर्जन यानी कि 0.91 वर्जन में बाएं हाथ की तरफ दिखाई देता है। तो ये जो पूरी पट्टी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है टूल बॉक्स, और इस टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे टूल हैं। इस टूल बॉक्स में से आप किसी भी टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड टूल आप दूर से ही पहचान सकते हैं क्योंकि वह हाईलाइटेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय इन सभी टूल में से सिर्फ यही एक टूल है जो हाईलाइटेड है। देखिए, यही अकेला ऐसा टूल है जो एक बॉक्स में बंद दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट यह टूल हमेशा सेलेक्ट रहता है जब तक आप किसी और टूल को ना चुन लें तब तक। इसके ऊपर माउस को लेकर जाते हैं। जब भी आप किसी टूल के ऊपर माउस को लेकर जाते हैं तो उस टूल के बारे में और उसके शॉर्टकट के बारे में बताया जाता है। यदि आप इंकस्केप में बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, यदि आप अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स के जरिए आप काम को जल्दी कर सकते हैं, दूसरों के मुकाबले तेजी से कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है सेलेक्ट टूल, और यह क्या काम करता है वो देखिए लिखा हुआ आ रहा है टूल टिप में, सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इस टूल की सहायता से आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का अर्थ होता है उनके साइज को घटाना या बढ़ाना, या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और ब्रैकेट में जो लिखा आ रहा है, देखिए छोटे कोष्ठक में जो लिखा है वो लिखा है F1। F1 है इसका शॉर्टकट। यानी कि अगर आप कभी सेलेक्ट टूल को चुनना चाहें तो आपको सिर्फ F बटन की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी। तो हम सबसे पहले इंकस्केप में एक आयत या वर्ग ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए इस टूल बॉक्स में क्या कहीं पर आपको आयत या वर्ग दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा। जब आप इस पर माउस को होवर करेंगे, होवर करने का अर्थ होता है किसी टूल पर माउस को लेकर जाना और वहां पर उसको रोक देना। तो जब आप होवर करेंगे तो उसके बारे में लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा है? क्रिएट रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। यानी कि आप इस टूल की मदद से आयत बना सकते हैं या फिर वर्ग बना सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या लिखा है? F4। तो जब आप किसी टूल को चुनना चाहते हैं तो या तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें या फिर माउस को उसके ऊपर ले जाएं और एक बार लेफ्ट क्लिक दबाकर छोड़ दें। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक दबाकर छोड़ेंगे वह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, पहले इस टूल के चारों तरफ एक बॉक्स बना था, लेकिन अब इस टूल के चारों तरफ ये एक बॉक्स बना हुआ है। यानी कि यह टूल सेलेक्टेड है। जब भी कोई टूल सेलेक्ट किया जाता है तो एक और बदलाव होता है, और वह बदलाव होता है माउस के पॉइंटर में। यह जो आप एरिया देख रहे हैं जो दोनों तरफ रूलर से घिरा हुआ है, देखिए ये ऊपर रूलर है, यहां पर भी रूलर है। ये जो घिरा हुआ एरिया है ये ड्राइंग एरिया है। यहां पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप ड्राइंग एरिया में आते हैं तो आप देखेंगे कि माउस का पॉइंटर भी चुने गए टूल के हिसाब से बदल चुका है। तो आप देखिए अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर की जगह। अब रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है? जब भी आप कोई आकृति ड्रॉ करना चाहें तो आप सबसे पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को एक बार दबाइए और दबाए रखिए। मैं माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ नहीं रहा हूं, उसको दबाए हुए हूं। उसके बाद आप माउस को ड्रैग करना शुरू कीजिए। ड्रैग करने का अर्थ होता है खिसकाना शुरू कीजिए अपनी जगह से। तो आप देखेंगे कि एक आयत आपके सामने बनकर आ गया है। जैसे जैसे मैं माउस को ड्रैग करता हूं वैसे वैसे इस आयत की आकृति बदलती जाती है। जब आपके इच्छा के अनुसार आयत आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, उसके बाद आप माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद
आपको इस आयत के चारों तरफ एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी और कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट्स दिखाई देंगे। देखिए ये एक कंट्रोल का पॉइंट है, ये भी एक कंट्रोल का पॉइंट है और ये भी एक कंट्रोल का पॉइंट है। और अब आप फ्रीली माउस को मूव करा सकते हैं, लेकिन अभी भी देखिए क्या सेलेक्टेड है, रेक्टेंगल ही सेलेक्टेड है। तो आप फिर से एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इस बार फिर से मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया और छोड़ दिया। और आप बनाना चाहें आप और भी बना सकते हैं। ये देखिए आप कितने भी रेक्टेंगल अब इस टूल की सहायता से बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये अगली 2D शेप ये रही। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रिएट सर्कल्स यानी कि वृत्त, एलिप्स एंड आर्क। जब भी आप एक वृत्त या वृत्त से जुड़ी हुई आकृति बनाना चाहते हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सर्कल टूल बोलते हैं। तो यदि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार क्लिक करना होगा और देखिए अब सर्कल सेलेक्ट हो गया और माउस का पॉइंटर भी किस तरह से आने लगा है, एक सर्कल के फॉर्म में आने लगा है। एक तरीका फिर से वही है, आप क्लिक करें। याद रखिए कि आपको माउस की बटन को छोड़ना नहीं है और उसके बाद ड्रैग करके आप जैसा मर्जी चाहें, जब तक आपको अपने मनपसंद का वृत्त ना मिल जाए तब तक आप माउस को ड्रैग कर सकते हैं और उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। जब आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ देते हैं तो देखिए इस आकृति के चारों तरफ भी एक डॉटेड लाइन आ रही है और कुछ कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आप जितने मर्जी उतने वृत्त बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए हैं कि आप टूल बॉक्स में से किसी टूल के जरिए किस तरह से यहां ड्राइंग कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में ही और विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।